बहू ने ससुर के साथ यह गंदा काम क्यों किया। एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी पत्नी का कुछ समय पहले ही निर्धन हो गया था। अब परिवार में केवल बेटा, बहू और एक छोटा सा पोता था जिसके साथ वह बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वैसे तो परिवार सुख समृद्धि से परिपूर्ण था, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वह बूढ़ा बाप जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार गया था। अब उसे हाथ पैर भी कांपने लगे थे और कोई भी काम ठीक ठाक से नहीं हो पाते थे। आज उसे चलने के लिए लाठी की ज़रूरत पड़ने लगी थी और चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। पत्नी की मृत्यु के बाद वे टूट से गए थे और बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहे थे। उनके घर की एक परंपरा बहुत पीढ़ियों से चली आ रही थी कि घर में शाम को खाना सभी साथ में करते थे। बेटा शाम को ऑफिस से घर आया तो उसे भूख बहुत तेज लगी थी, सो जल्दी से भोजन करने के लिए बैठ गया। साथ में पिताजी भी बैठ गए। उसके थाली ने जैसे ही थाली उठाने की कोशिश की, पिताजी ने उनकी हाथ से थाली छिटक गई और थोड़ी सब्जी टेबल पे गिर गई। तो बहू बेटे ने गुस्सा से पिता की ओर देखा और फिर से अपना खाना खाने लगे। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलाते हाथों से भोजन अपने मुंह तक करना खाना शुरू किया तो कभी खाना कपड़ों पे गिर जाता, कभी टेबल पे तो कभी जमीन पर। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, हे राम, पिताजी तो कितने गंदी तरह से खाना खाते हैं, इन्हें देखकर घिन्ना आती है मुझे। मन करता है इनकी थाली कहीं अलग कोने में लगा दूं। बेटे ने भी ऐसा सिर हिलाया जैसे पत्नी के बात से सहमत हो। उसका पोता यह सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन पिताजी की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगा दी गई। अपनी भोजन की थाली एक कोने में लगी देखकर पिताजी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। सो वह बैठकर अपना भोजन करने लगे। भोजन करते करते उन्हें वह समय याद आ रहा था जब वे अपने इस बेटे को गोद में बैठाकर बड़े ही प्यार से भोजन कराया करते थे और वह भी अपना खाना मेरे कपड़ों में गिराया करता था, लेकिन मैंने कभी भी उसे खाना खिलाना बंद नहीं किया। मुझे कभी घिन्ना नहीं आई। बूढ़े पिता ने यह सोचते हुए हर रोज की तरह कांपते हाथों से खाना खाने लगे। खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर गिर जाता। वे ठीक तरह से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। उनका पोता लगातार अपना खाना छोड़कर अपने दादाजी की तरफ देखे जा रहा था। तो उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादाजी की तरफ क्यों देख रहे हो? तुम अपना खाना क्यों नहीं खा रहे? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं देख रहा हूँ कि अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे, तब मैं भी आप लोगों को इसी तरह कोने में भोजन दिया करूँगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही दोनों के शरीर कांप उठे, जैसे उन्हें किसी ने खींच के चाटा मार दिया हो। बच्चों की बात उनके मन पे बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे तो मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ी सीख दे दी थी। माँ बाप कोई सम्मान नहीं, जो जवानी में रहे तब तक वह अपने पास पैसे हैं तो रखे, उसकी सेवा करे, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं, वह अपने से कमा नहीं सकते, अच्छे से खा नहीं सकते, तो उसे खिलाना नहीं, यह कोई सम्मान नहीं जो बेकार हो जाने के बाद फेंक दे। या साफ ससुर हैं, किसी के माँ बाप, किसी के दादा दादी, किसी के जिंदगी हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, किसी के साथ ऐसी गिनने वाले काम ना करें। आज आप जवान हो, पर कुछ सालों बाद आप भी बूढ़े होंगे। आपके बेटे के साथ ऐसा करेंगे, आपको कैसा लगेगा? इसलिए आगे के भविष्य देखने के बाद ही किसी को गलत नीचा दिखाने की कोशिश करें। वह बूढ़े हैं, बूढ़े होने का मतलब वह छोटे बच्चे हो गए हैं, उनके छोटे बच्चे जैसा देखभाल करें। आखिर वह इंसान है, वह मृत्यु के नज़दीक आप उन्हें जितना प्यार दोगे उन्हें उतना अच्छा लगेगा। तो बूढ़े व्यक्ति को
छोटे बच्चे समझकर उसकी सेवा करें, उनसे प्यार करें, उससे घिनना ना करें। फ्रेंड, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे कहानी को लाइक करें और पसंद आती है तो एक छोटा सा कमेंट करें और मेरी ये राधा वॉइस को सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड।